नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की खबर के साथ, जहां नैनीताल में जो उनका घर है उस पर कल आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, जिसकी तस्वीरें, उनके घर की ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। इस घटना की जानकारी कांग्रेस नेता ने फेसबुक पर साझा की। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में हैं। सलमान खुर्शीद की इस किताब के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई जा रही है और ऐसा आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईसिस से की है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने ऐसी किसी भी तुलना से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी किताब समाज में मेलजोल का संदेश देती है। ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं, जो हुआ है, जो होता रहा है उसको भूल जाएं, हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट कर जाएं। क्योंकि देश में अगर हमें देश की बहबूदी चाहिए, देश में शांति चाहिए, तो हम लोगों को बैठना होगा ना। मेरे साथ बैठे, किसी और के साथ बैठे, हमारे नेतृत्व के साथ बैठे, लेकिन बैठना तो होगा, साथ बैठना तो होगा। दरवाजे बंद करने से, दरवाजे जलाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। और वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी इस हमले की निंदा की है और कहा है कि हमारी राजनीति में असहिष्णुता का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। आप ट्वीट देख रहे हैं, यहां पर शशि थरूर ने ट्वीट किया है और नीचे वो तस्वीर भी है जो सलमान खुर्शीद के घर की, जिसमें आगजनी और पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद शशि थरूर का ये ट्वीट सामने आया है। और गाजियाबाद की हम बात करते हैं, जहां लोनी में कथित 7 गो तस्करों को गोली मारकर गिरफ्तार करने की अब जांच कराई जाएगी। लोनी बॉर्डर थाने के एसएचओ का पहले ही तबादला हो चुका है। तबादले से नाराज लोनी के बीजेपी विधायक और एसएचओ ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोनी में कथित 7 गौ तस्करों को पैर में गोली मारने के मामले की अब जांच होगी। मुठभेड़ के दौरान कथित सभी 7 गौ तस्करों के एक ही जगह पर गोली मारने वाले थाने के एसएचओ राजेंद्र त्यागी का 2 दिन बाद तबादला कर दिया गया। इससे नाराज एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने अपने रोज नामचे में लिखा है, मुझे लगता है कि गौ तस्करों के गिरफ्तार करने के कारण ही मेरा तबादला हुआ है। तबादला होने से मेरा मनोबल टूट गया है। फिलहाल मैं नौकरी करने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए। एसएचओ राजेंद्र त्यागी ही नहीं, लोनी के हिंदूवादी संगठन और खुद बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी गाजियाबाद एसएसपी से नाराज हैं। उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा कि एसएचओ राजेंद्र त्यागी का तबादला करके गाजियाबाद पुलिस गौ तस्करों को संरक्षण दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के द्वारा गो तस्करों का एनकाउंटर करने पे पुरस्कृत करने के बजाय जिस तरह से लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी को तबादला करके उनको अपमानित करने का काम किया है, उससे गो तस्करों के हौसले बुलंद हुए, अपराधियों का हौसले बढ़े। दरअसल गुरुवार को लोनी के इसी गोदाम में पुलिस के साथ कथित गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 17 राउंड गोली चलने और कथित गौ तस्करों को घुटने के नीचे गोली मारने पर सवाल उठने लगे। एसएचओ साहब से मैं मिला जिन्होंने ये मुठभेड़ की थी और कथित गौ तस्करों को गिरफ्तार किया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक शार्प शूटर रहा हूं। इस मुठभेड़ में अच्छी बात ये रही कि उन्होंने जो फायरिंग की वो हमारे किसी पुलिस के शख्स को नहीं लगा, बल्कि वो मेरी जीप में लगा। और इसके बाद में हमने फायरिंग की, तो चूंकि मैं शार्प शूटर रह चुका हूं, तो इसलिए मेरा जो निशाना है वो सभी के पैर में लगा। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने विधायक के आरोप को निराधार बताया और मुठभेड़ की जांच लोनी सीओ से कराने का फैसला किया है। सीओ जो है लोनी, उनको एक मौके पे जाके इंक्वायर करके सारे फैक्ट्स की कि वहाँ घटनाक्रम क्या रहा है, और एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उधर अब पता चला है कि कथित गौ तस्करी में पकड़े गए 7 में से एक आरोपी नाबालिग है और उसके परिजनों का कहना है कि वो गोदाम में
ड्रम साफ करने का काम करते थे। लेकिन इस मुठभेड़ में सभी को एक खास जगह पर गोली लगना और गोदाम के मालिक का सामने न आना कई सवाल खड़े करता है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। काशी से लगभग 108 वर्ष पूर्व मां अन्नपूर्णा की एक प्रतिमा कनाडा चली गई थी और वहां पर मैकेंजी म्यूजियम में रखी गई थी, जिसके लाने की कवायद शुरू हुई और फिर उसे अब भारत लाया गया। उस प्रतिमा को बाबा विश्वनाथ के नए बन रहे प्रांगण में पुनर्स्थापित करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मेन गेट के बाहर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के स्वागत के लिए बज रहा शिव का डमरू। पंचांग पूजन सर्वप्रथम संपन्न हुआ है। पंचांग पूजन के बाद यह भगवती का आगमन जैसे ही हो रहा है, उनका पंचामृत से पंचगव्य प्राशन करके, पंचामृत से अभिषेक करके और कलश में जो मंत्रों से अभिमंत्रित जल है उससे उनका मार्जन करके, अभिषेक करके, फिर उनका सविधि श्रृंगार साज सज्जा करके और उनको प्रतिष्ठित कर दिया गया। विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के लिए इस मूर्ति ने लंबी यात्रा तय की। 108 वर्ष तक कनाडा में रही। उसके बाद जब भारत आई तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों से गुजरते हुए रविवार की देर रात बनारस पहुंची। कई दिनों से मंथन करते हुए काशी विद्वत परिषद मंथन कर रहा था कि किस कोण में किया जाए। तो चूंकि ये सात्विक देवी हैं, इनको बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह से ईशान कोण में रानी भवानी मंदिर के सामने इनको स्थापित किया गया है। आज से मंदिर में ही माता अन्नपूर्णा विराजमान होंगी और इनका दर्शन पूजन करके भक्तजन अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मूर्ति कनाडा के मैकेंजी आर्ट गैलरी यूनिवर्सिटी में थी, जिसे 2019 में भारतीय मूल की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा ने देखा था। उन्होंने पता लगाया कि ये वही भारतीय मूर्ति है जो कि वर्ष 1913 में वाराणसी के घाट से चोरी हो गई थी। इसे 18वीं सदी की मूर्ति मानी जा रही है और ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनी है। मूर्ति के एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। उत्तर प्रदेश के चुनावी वर्ष में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए बीजेपी की उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की भव्य शोभा यात्रा को लेकर कई लोग अलग अलग तरीके से राजनीतिक मायने निकालने लगे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस तरह की यात्रा हमेशा से सत्ता के लिए बीजेपी को मजबूत ताकत जो देते रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर त्रिपुरा से, जहां गिरफ्तार दोनों पत्रकारों को आखिरकार जमानत मिल गई। जज ने 2 दिनों की पुलिस रिमांड की अपील को नामंजूर कर दिया और कहा कि इस मामले में हिरासत की जरूरत नहीं है। 2 युवा महिला पत्रकारों 21 साल की समृद्धि सकुनिया और 24 साल की स्वर्णा झा की 2 दिन चली आफत आखिरकार खत्म हुई। त्रिपुरा जिले के गोमती जिले की सीजीएम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। त्रिपुरा पुलिस ने इन दोनों पत्रकारों को गिरफ्तार करते हुए दावा किया था कि उन्होंने ट्विटर पर पाक कुरान को लेकर झूठी खबर दी थी, जिसकी वजह से धार्मिक विद्वेष पैदा हो रहा था। उनकी पोस्ट गोमती जिले के काकराबन में दरगाह बाजार की प्रार्थना सभा में लगी आग को लेकर थी। पत्रकारों ने खबर दी थी कि स्थानीय लोगों के मुताबिक पवित्र पुस्तक भी जल गई थी। अदालत उन्हें जमानत पर रिहा करके संतुष्ट थी। वे सिर्फ जमानत अर्जी का विरोध ही नहीं कर रहे थे। ये पता चलता है कि राज्य सरकार किस हद तक प्रतिशोध से भरी है। आज अदालत में सरकार पक्ष के वकील ने पुलिस रिमांड की मांग की थी ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और भी ये 2 जर्नलिस्ट को इंटरोगेट कर पाए, मगर अदालत ने बेल देते हुए ये कहा कि जिस तरह की एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी तरह की हिरासत नहीं हो सकती है। सरकारी वकील ने कोर्ट से 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि इस मामले में हिरासत की जरूरत नहीं है। वैसे अदालत ने उन्हें कहा है कि जांच में सहयोग करें। त्रिपुरा से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
अहमदाबाद महानगर पालिका ने आज से सड़कों के किनारे नॉनवेज खाना बेचने वाले स्टॉल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अहमदाबाद की टाउन प्लानिंग कमेटी ने इसे लेकर कहा कि स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में आने वाली सार्वजनिक सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल्स को अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार में पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जिलों में हुई घटनाओं में जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हुई और इसको लेकर राज्य में सियासत चल रही है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री समेत संबंधित विभाग में मंत्री और कई अधिकारी शामिल हैं। हालांकि बीजेपी और जीतन राम मांझी की शराबबंदी पर पुनर्विचार की मांग के बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि फिलहाल शराबबंदी लागू रहेगी। इस बीच कल बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राज्य सरकार समीक्षा बैठक कर रही है, ये सब कहा। ये भूल गया है क्या कि सर्वसम्मति से लागू किया गया? इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या? सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबकी सहमति से हुआ है, शुरू हुआ है और लगातार ये चीज जारी है। लेकिन कुछ लोगों को तो होता है कि कौन आदमी शराब पिया और शराब में भी उसको गंदा शराब, गलत शराब मिल गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। भाई आश्चर्य लगता है कि भाई ये तो बड़ी, इसको तो और प्रचारित करना चाहिए कि शराब पियोगे तो मरोगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां क्रिप्टो कॉइन स्कैम की काफी चर्चा है इन दिनों। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीच में पुलिस है जो अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कयास लग रहे हैं कि आईटी सिटी होने के बावजूद पुलिस इस तरह के साइबर जांच के लिए तैयार नहीं थी और आरोपी ने पुलिस और एक्सपर्ट दोनों को बेवकूफ बनाया। देखते हैं रिपोर्ट। 26 साल का श्री कृष्णा उर्फ श्रीकी, इसने कथित बिटकॉइन घोटाले की जांच कर रही पुलिस टीम को किस तरह से बेवकूफ बनाया, वो पुलिस की इस रिलीज से ही पता चलता है, जिसमें लिखा है कि आरोपी श्री कृष्णा ने जांच अधिकारी को बिटकॉइन का एक वॉलेट दिखाया और कहा कि वो उसका वॉलेट है, जिसमें उस वक्त 31.8 बिटकॉइंस थे, जिसे पुलिस और एक्सपर्ट्स ने सही माना। कोर्ट से आदेश के बाद जब पुलिस ने अपना वॉलेट अकाउंट खोला तो पता चला कि वहां अब 186.811 बिटकॉइंस थे। हमारे विशेषज्ञों ने तब समझा कि जिस वॉलेट को पहले कृष्णा ने अपना बताया था वो दरअसल एक्सचेंज का लाइव वॉलेट था। साफ है कि पुलिस और इसके एक्सपर्ट्स को श्रीकी ने आसानी से चकमा दे दिया। ऐसे में साइबर बारीकियों के एक्सपर्ट श्रीकी ने और कितनी बार पुलिस को बेवकूफ बनाया ये कहना मुश्किल है। इससे मामला उलझ गया है। वहीं दूसरी तरफ तमाम कोशिशों के बावजूद हमें पुलिस की तरफ से इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये मामला सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। सीसीबी ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरह से श्रीकी के वॉलेट से बिटकॉइन किसी और वॉलेट में ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस सीधा निशाना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर साध रही है, जिसे सत्तारूढ़ बीजेपी खारिज कर रही है। मैं कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं कि वह बीजेपी के उन नेताओं का नाम ले जो इस स्थान से जुड़े हुए हैं। ये बताएं कि स्कैम कहां हुआ है, धरती पर हुआ है, आकाश में हुआ है या पाताल में हुआ है। हवा में बात ना करें। We want a transparent investigation. इस मामले की केंद्रीय एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहते हैं और चाहते हैं कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट जज। फिलहाल सीसीबी जांच ड्रग्स के इर्द गिर्द है, तो वहीं ईडी और सीबीआई क्रिप्टो कॉइन स्कैम की जांच कर रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।